Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you are in good health and in good mood. Today we are going to study English book of class 4th. The name of the chapter is Badshaah the Great. अब बच्चे जो हम पढ़ रहे हैं इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं. रियान अपने दादाजी से पूछ रहा, हाउ मेनी ईयर्स डिड बादशाह रूल? तो दादाजी, he ruled for 52 years and this period is known for peace and development. His peace is remembered for laying of a network of canals and water courses covering different regions of the state. Riyan, did he also build something? दादाजी, yes. तो रियान ने जब दादाजी से पूछा कि उसने कितने साल रूल किया बादशाह ने, तो दादाजी बोले 52 ईयर्स. मतलब 52 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया और इस दौर में टोटल अमन और डेवलपमेंट का दौर था. ये अमन और डेवलपमेंट का दौर था. ये हिज पीरियड इज रिमेंबर फॉर लेइंग अप नेटवर्क ऑफ कैनल्स. ये मशहूर है कि जो बादशाह का ज़माना था उस ज़माने में बहुत सारी नहरें बनवाई गई जिससे कि इरिगेशन होता था खेतों में, ज़मीन में, और लोग मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के फल उगाते थे, पेड़ उगाते थे और डेवलपमेंट काफ़ी हुई. रियान, डिड ही आल्सो बिल्ड समथिंग? रियान पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने और भी कुछ बनाया? दादाजी, यस, ही बिल्ड ए मैग्निफिसेंट वुडन बिल्डिंग एट नौशहर विच कंसिस्टेड ऑफ 12 स्टोरीज एंड 50 रूम्स ईच. तो दादाजी ने बोला हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा एक मैंशन बनाया था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई थी तो नौशहरा में, जिसके जो 12 मंजिल थी और उसके 52 रूम्स थे. अनफॉर्चुनेटली द बिल्डिंग वाज कटेड इन फायर, लेकिन बदकिस्मती से जो बिल्डिंग है वो आग में तबाह हो गई. ही आल्सो बिल्ड द टाउन ऑफ सोपोर विच वाज आल्सो कंज्यूम्ड फ्लेम, और उसने सोपोर भी बनाया जो बाद में वो भी, उसको भी आग लगी और वो भी ख़त्म हो गया. ही रिपेयर्ड एंड पार्टली कंस्ट्रक्टेड द ग्रेट जामा मस्जिद एंड नौशहरा. उसने जो जामा मस्जिद बनी है नौशहरा में उसको उसने रिपेयर किया. वो ऑलरेडी बनी थी लेकिन उसको उसने रिपेयर किया और थोड़ा सा और बनाया. अहमद, it is a fine piece of architecture. I have been there with Papa to offer Eid prayers. There is a lot of hustle and bustle on Fridays. तो अहमद ने बोला, मैं वहाँ गया हूँ जुम्मे के दिन पापा के साथ ईद नमाज़ पढ़ने भी गया हूँ. मैं वहाँ ईद नमाज़ पढ़ने गया हूँ पापा के साथ. मतलब इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है बहुत खूबसूरत है और वहाँ जुम्मे के दिन बहुत चहल पहल होती है. रियान, आई विल आल्सो टेल अबू टू टेक मी देयर. तो मैं भी, रियान ने बोला, मैं भी अबू को बोलूँगा कि मुझे वहाँ ले जाए. तो दादाजी, एंड चिल्ड्रन, ही बिल्ड सम ऑफ द ग्रेट ब्रिज इन श्रीनगर. ज़ैनाकोड इज़ नेम्ड आफ्टर हिज नेम ज़ैनुल आबदीन. तो दादाजी ने बोला, बच्चों, उसने बहुत मतलब बड़े बड़े पुल भी बनाए, जैसे कि श्रीनगर ज़ैना कदल में एक पुल है तो उसका जो मतलब ज़ैना कदल जिसको बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कदल हो गया पुल और ज़ैना हो गया ज़ैनुल आबदीन के नाम पे. सिमरन, व्हाट वेर हिज इंटरेस्ट्स? अब सिमरन ने पूछा कि उसको किस चीज़ में दिलचस्पी थी. दादाजी ने बोला, बादशाह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख नूरुद्दीन वली द ग्रेट सूफी सेंट. जो ज़ैनुल आबदीन थे वो जो ग्रेट सूफी सेंट थे शेख नूरुद्दीन वली, उसको बहुत फॉलो करते थे, उसको बहुत मानते थे. उसका उसकी ज़िंदगी पे बहुत असर था. द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर. जो बादशाह है उसको बहुत शौक़ था मतलब लैंग्वेज का, ज़ुबानों का और लिटरेचर का. ही रोड पर्शियन प्रोज एंड पोइट्री अंडर द पेन नेम ऑफ कुतुब. वो खुद भी लिखते थे पर्शियन और शायरी भी करते थे और उसने खुद का नाम कुतुब रखा था. ग्रेट वर्क्स लाइक द महाभारत, राज तरंगी, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटेड बाय कल्हना एंड द पुरानास वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन. ही आल्सो इनकरेज्ड पेंटिंग, कैलीग्राफी एंड म्यूज़िक. तो वो बोल रहे हैं जो ग्रेट महाभारत, राज तरंगी और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कल्हना ने लिखी है और पुराना, तो उनको उसने ट्रांसलेट किया पर्शियन में. और वो मतलब इनकरेज करते थे पेंटिंग, कैलीग्राफी और म्यूज़िक को भी. राजा, हु बिकेम द किंग आफ्टर हिम? तो दादाजी ने बोला, राजा ने जब पूछा कि उसके बाद कौन बचा, दादाजी ने बोला, ज़ैनुल आबदीन डाइड ऑन 12 May 1470. 3 days after his death, his son Haji Khan became the new Sultan of Kashmir.
तो 3 दिन उसके मरने के बाद हाजी खान उसका जो बेटा था वो बना कश्मीर का बादशाह. बादशाह मदर्स टॉम एट जैनकल इन श्रीनगर. बादशाह की माँ जो है उसका टॉम, उसकी पिक्चर दी गई है. अब है कुछ वर्ड मीनिंग्स तो और क्वेश्चन ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह.